अब प्लांट में वाटर तो ट्रांसपोर्ट हो गया, उसकी ट्रांसपायरेशन भी हो गई, उसने ट्रैवल भी कर लिया रूट से शूट्स तक और लीव्स तक, लेकिन अभी तक फूड की बात नहीं आई। अब ऑब्वियसली प्लांट कुछ ना कुछ चीज़ को एज फूड कंज्यूम करते हैं, और वो बेसिकली क्या है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनने वाला ग्लूकोज। तो अब हम बात करेंगे कि किस तरह से वो जो ग्लूकोज है वो पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट होती है, ट्रांसफ़र होती है, कंडक्ट की जाती है थ्रू डिफरेंट कंडक्टिंग वेजल्स। तो फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए एक डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल, यानी कि फ्लोएम, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा कि जाइलम एंड फ्लोएम आर बोथ कंडक्टिंग वेजल्स। तो जाइलम वाटर के लिए हैं और फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब प्लांट्स के अंदर जो ग्लूकोज बनती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस मीजोफिल सेल्स के अंदर, वो सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज़ होती है, और जो एक्सेस है उसे सुक्रोज में कन्वर्ट कर लिया जाता है। प्लांट के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो एक्सेस ग्लूकोज को सुक्रोज में कन्वर्ट कर दे। अब ये जो सुक्रोज है ये मेजर फॉर्म ऑफ फूड है इन मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स। जिस तरह से वाटर की मूवमेंट को स्टडी किया गया है, वैसे ही फूड की डिस्ट्रीब्यूशन एंड मूवमेंट भी एक मेजर फील्ड ऑफ रिसर्च है। करंटली साइंटिस्ट बिलीव कि फूड की ट्रांसपोर्ट जो है वो एक मैकेनिज्म के थ्रू होती है जिसे हम कहते हैं प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। नाउ दिस मैकेनिज्म टेल्स अस कि जो फूड है वो सोर्सेज से सिंक्स में मूव करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि व्हाट डज दैट मीन। तो बेसिकली सोर्सेज वो ऑर्गन्स हैं प्लांट के जो या तो फूड प्रिपेयर करते हैं या फिर उनके पास एक्सेस फूड स्टोर हुआ होता है। यानी कि एक मैच्योर लीफ जो है वो बोथ स्टोरेज ऑर्गन के तौर पे भी एक्ट करता है और एक सोर्स के तौर पे भी एक्ट करता है। सिंक्स वो ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे फूड की ज़रूरत है, यानी या तो वहाँ पे कोई एक्टिव मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है या वहाँ फूड स्टोर होना है। लाइक प्लांट के अंदर रूट्स, उसके ट्यूबर्स, जो पोटैटो वगैरह होते हैं वो ट्यूबर्स होते हैं। वो ट्यूबर्स जो हैं वो एक्सेस फूड को स्टोर करते हैं। अब ट्यूबर्स जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स में भी जो है एक्सेस फूड स्टोर होता है जिसकी वजह से फ्रूट डेवलप हो रहा होता है। तो फ्रूट स्पेशली उस टाइम पे व्हेन दे आर ग्रोइंग एंड डेवलपिंग। लीव्स जो हैं उसमें भी एक्सेस फूड समटाइम्स स्टोर होता है, एंड वो पोर्शंस प्लांट के जहाँ पे ग्रोथ हो रही हो, मतलब किसी भी पोर्शन में अगर रूट्स बढ़ रही हैं, शूट बढ़ रहा है, लीव्स बढ़ रहे हैं, जहाँ भी ग्रोथ हो रही है वहाँ पे फूड की ज़रूरत है। तो ऑल ऑफ दीज ऑर्गन्स या पार्ट्स आप जो भी कहना पसंद करें वो एक्ट करते हैं एज सिंक। अब जो भी स्टोरेज ऑर्गन है वो फूड स्टोर तो करता है, बट इट इज़ ऑल्सो केपेबल ऑफ एक्सपोर्टिंग फूड टू रिक्वायर्ड रीजन्स। जैसे अगर हम बीट यानी चुकंदर की एग्जांपल लें तो उसकी जो रूट्स हैं वो फर्स्ट ग्रोइंग सीजन में सिंक के तौर पे एक्ट करती हैं। यानी कि फर्स्ट ग्रोइंग सीजन का मतलब ये है कि जब आपने पहली दफ़ा जब आपने उसको उगाया तो उस सीज़न में जो उसकी रूट्स हैं वो सिंक के तौर पे एक्ट करती हैं, और वो क्या होता है कि उनको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो इकट्ठा करती रहती हैं, और नीचे एक चुकंदर क्योंकि वो ज़मीन के अंदर होता है तो वो वहाँ पे एक ट्यूबर की फॉर्म में ग्रो हो जाता है। जबकि सेकेंड ग्रोइंग सीजन में एक सोर्स बन जाती हैं। वो कैसे कि सेकेंड जो ग्रोइंग सीजन है उसमें लेट्स से कि चुकंदर के ऊपर जितने भी लीव्स वगैरह थे वो काट दिए गए, ठीक है। फिर सेकेंड ग्रोइंग सीजन आ गया तो वहाँ पे अब ज़रूरत है कि स्टेम जो है उसका एक नया शूट जो है, लीव्स जो हैं वो ग्रो करें, वो डेवलप हों। तो वो जो स्टोर्ड फूड होता है चुकंदर के अंदर उसके वहाँ रूट्स के रीजन में, क्योंकि हमने उसको हार्वेस्ट तो नहीं किया, वो वहीं पे लगा हुआ है, तो वो एज अ सोर्स एक्ट करना शुरू कर देता है, और वहाँ से जो स्टोर्ड फूड है वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टेम एंड लीव्स। अब फिर बात आती है कि ये मूवमेंट एक्चुअली होती कैसे है। तो ये मूवमेंट ऐसी होती है कि सोर्स की लोकेशन पे जो फूड है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू फ्लोएम सीव ट्यूब्स, जो कि अगेन थिन स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें मूव करता है। अब इस पॉइंट पे फ्लोएम की सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाती है, जिसकी वजह से नेबरिंग जाइलम वेसल से वाटर मूव्स इनटू द फ्लोएम ट्यूब्स बाय ऑस्मोसिस। अब इस एक्सेस वाटर की वजह से फ्लोएम ट्यूब्स पे प्रेशर हाई हो जाता है, यानी एकदम से पानी उसमें ज़्यादा आ गया तो उन पे प्रेशर बिल्ड होता है, विच मूव्स द सोल्यूशन ऑफ फूड टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सिंक। ऑब्वियसली वो साइड खाली है, नीचे तो सारा फूड भी है, वाटर भी है, तो जो साइड जहाँ पे एक कंसंट्रेशन कम है किसी चीज़ की, उस प्रेशर की वजह से वो वाटर उस खाली जगह पे मूव करना शुरू कर देता है। अब सिंक तक फूड पहुँच तो गया,
वहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू फूड अनलोड होता है। जैसे ही ये अनलोड होता है साथ ही वाटर भी एग्जिट होता है। तो क्या होता है कि सिंक के एंड पे प्रेशर डिक्रीज हो जाता है कि पहले तो सोर्स से प्रेशर में पानी आ रहा था, फिर एक जगह तक पहुंचा, वहाँ से पानी निकल गया। जैसे ही वो निकलेगा तो वहाँ पे तो प्रेशर कम हो गया ना। This lower pressure at sink and cause the flow of food solution from high pressure at source towards the sink, जहाँ या जिस एंड पे प्रेशर लो हो चुका होता है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि नीचे प्रेशर स्टिल ज़्यादा है, वहाँ पे वाटर की मूवमेंट स्टिल हो रही है, अंदर प्रेशर बिल्ट हो रहा है। जैसे जैसे ऊपर से फूड जो है वो अनलोड होता जाएगा, वो फूड जो है उस तरफ मूव करता रहेगा। एंड दिस साइकिल्स कीप्स ऑन रिपीटिंग जब तक फूड की ज़रूरत होती है या जब तक फूड ने ट्रांसपोर्ट होना होता है। तो इस तरह से एक प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से फूड जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ डिज़ोल्व हो के मूव करता है हमारे फ्लोएम सीव ट्यूब्स के अंदर, और जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है फूड की वहाँ तक पहुँचता है, या फिर जहाँ जहाँ पे एक्सेस स्टोर हुआ हुआ है वहाँ से निकल के चला जाता है यहाँ, या उन सोर्सेज जो फूड बना रहे हैं जैसे कि फोटोसिंथेटिक सेल्स जहाँ पे हैं लीव्स के अंदर, मीजोफिल सेल्स हैं, वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है जब फॉर द यूटिलाइजेशन और आइदर फॉर स्टोरेज।